शांति 24/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे बाप के मददगार बन, सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। देखो क्या कहते बाबा, बाप का मददगार बन, सबको नई दुनिया का पुरुषार्थ कराओ। जैसे खुद नॉलेजफुल बने हो ना, ऐसे औरों को भी बनाते रहो। जो हमको खुशी मिली है, भगवान हमको मिल गया है, तो सारी दुनिया को भी वो खुशी मिलनी चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चों को अभी किस स्मृति में रहना है? स्मृति की कमाल क्या है? उत्तर है, तुम्हें अभी बीज और झाड़ की जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज की स्मृति में रहना है। बीज कौन है? शिव बाबा। और ये सब बाबा की रचना जो है, पूरा झाड़, कल्प वृक्ष, तो बाबा कहते इसी स्मृति में रहो। इस स्मृति से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। यही स्मृति की कमाल है। ये याद रखेंगे तो देखो क्या कमाल हो जाएगी, हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये कमाल है। बाप बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, बच्चे स्मृति आई है, तुमने आधा कल्प बहुत भक्ति की, अब तुम्हें भक्ति का फल देने आया हूँ। हमने जो इतनी भक्ति की है, जन्म जन्मांतर भक्ति की है, भक्ति का फल क्या है? ज्ञान। भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं कि बच्चे मैं तुमको वैकुंठ का मालिक बनाता हूँ। तुम फिर से वैकुंठ के मालिक बनते हो। जैसे बाप मीठा है, ऐसे बाप की नॉलेज भी मीठी है। जिसका सिमरन सुख पाना है। जिसको बहुत सिमरना है, और सिमर कर क्या होगा? सुख मिलेगा। भगवान की याद करेंगे, जितनी बार सिमरेंगे तो क्या होगा? सुख मिलेगा। और दुनिया वालों को हम याद करते हैं तो क्या मिलता है? दुख मिलता है। कितना फर्क है। तो हमारी बाबा की जो मीठी मीठी बातें हैं, मीठी मीठी नॉलेज है, उसको हमको क्या करना है? बाबा से शक्तियां लेकर धारण करना है कि बाबा आप जो इतना मीठा ज्ञान सुनाते हैं, वो मैं ज्ञान स्वरूप हो जाऊं, मैं योग स्वरूप हो जाऊं, ज्ञानी जीवन हो जाए, योगी जीवन हो जाए। बस जीवन का यही लक्ष्य हो। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। आज दीपमाला है। दीपमाला कहा जाता है नए युग को। सतयुग में कोई दीपमाला नहीं मनाई जाती, क्योंकि वहां सभी की आत्मा रूपी ज्योति जगी हुई है। देखो बाबा ने आकर हमारी आत्मा रूपी ज्योत को जगाया कि तुम आत्मा हो। और दुनिया वालों ने भक्ति मार्ग में ये कॉपी किया। उन्होंने दिवाली पर दीप जगाया, स्थूल दीप जगाए। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारी ज्योति जग रही है ना, तो बच्चे जानते हैं कि हम नई दुनिया में राज्य भाग्य लेने का पुरुषार्थ करते हैं। श्रीमत पर इतनी मेहनत हम क्यों कर रहे हैं? हमको सतयुग में जाना है। बाबा की हर बात श्रीमत पर चलना है। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो। त्रिकालदर्शी कहा जाता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानने वाला। तुमको अब तीनों कालों की नॉलेज है, तो तुमको औरों को भी समझाना है। खुद भी कांटों से फूल बनते हो ना, तो औरों को भी बनाना है। पास्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को जानने से फ्यूचर क्या होने वाला है वो भी जान जाते हो। फ्यूचर को जानने से पास्ट प्रेजेंट को भी जानते हो। इसको कहा जाता है नॉलेज। तो तुम बच्चों को चक्र का ज्ञान मिला है ना, तो नई दुनिया में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, तो औरों को भी कराओ। बाबा का मददगार बनो। देखो बाबा आया है ना, तो बाबा है सिकी लदा और तुम हो सिकी लदे। क्योंकि 5000 वर्ष के बाद आत्मा और परमात्मा मिल रहे हैं। सतयुग में बाबा होते नहीं, सतयुग त्रेता में, द्वापर में हमको उनका परिचय नहीं होता। द्वापर कलयुग ऐसे जाता है भक्ति में, हम उसको पुकारते हैं, वो संगम पर आता है और आत्मा
और परमात्मा का मेला मधुबन में स्थूल रूप से लगता है। दुनिया वाले कहते भगवान है, हम कहते हमने उसको देखा है, हमने उसको जाना है, हमने उसके साथ भोजन किया है, वो हमारे साथ रहता है। ये अनुभव की बातें हैं। पहले मंदिरों में जाके हम कहते थे तमेव माताश्च पिता तमेव, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया था। संगम युग परमात्मा का अनुभव का समय है, भगवान के प्यार में खो जाने का समय है। अगर भगवान को साथी बनाकर हर कर्म करते हैं तो सफलता कदम चूमती है। करना क्या है? सिर्फ प्यार करना है। भगवान से सिर्फ प्यार करो, बाकी सब वो करेगा। इसलिए कहते ना, अगर तुम मेरा ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो देखो कितना मीठा है मेरा बाबा। तो बच्चे जानते हैं कि कौन कौन से धर्म स्थापक आए, कब आए, आकर उन्होंने क्या धर्म स्थापन किया। बाप ने हमको सब नॉलेज दे दी ना। तो मोस्ट बिलीवर्ड कहा जाता है, मीठे ते मीठा। मेरा बाबा कैसा है? मीठे ते मीठा। तुम जानते हो ना कितना मीठा है। उसकी महिमा अपरम अपार तो है, लेकिन उसके वर्षे की भी महिमा अपरम अपार है। दुनिया वाले भले वर्षे को नहीं जानते होंगे, लेकिन स्वर्ग का नाम सुनते ही उनका भी मुख मीठा हो जाता है। स्वर्ग कहो, हेवन कहो, पैराडाइज कहो, बहिष्ठ कहो, परमात्मा को कहते हैं गॉड फादर, दुख हरता सुख करता। तो कितना याद करना चाहिए, हम उसको ही भूल जाते हैं। पूरा दिन कर्म में हम साधारण रूप में आ जाते हैं। बाबा कहते करना क्या है? सिर्फ वर्षे को याद करो और मुझे याद करो, तो भी तुमको सतयुग में बादशाही मिल जाएगी। तो वो लोग तो कहते हैं कि कृष्ण ने गाय चराई, फिर ब्रह्मा के लिए कहते हैं उनकी गौशाला थी। तो गौशाला न है न कृष्ण की न ब्रह्मा की, गौशाला तो है शिव बाबा की। हम सब गाए मुरली सुनने के लिए। देखो बाबा की मुरली बजती है तो हम सब गाए ज्ञान घास चरने के लिए वहां चले जाते हैं। सेंटरों पर जाकर मुरली सुनते हैं। अभी तुम बच्चे त्योहारों का रहस्य भी जानते हो। तुम जानते हो दीपमाला होती है सतयुग में, वहाँ ज्योति सबकी जगी हुई है। तुम्हारी 21 जन्म दीपमाला है। यहाँ वर्ष वर्ष मनाते हैं। देखो बाबा कहते वहां तो तुमको राजाई मिलती है, तो वर्ष वर्ष तुम वहां दीपावली ही मनाते हो, खुश रहते हो। कहते हैं देखो कितना बाबा हमको समझदार बनाते हैं, बाबा हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। आधा कल्प तुमने भक्ति की, अब बाप मिला है। भक्ति किस लिए की? सच्ची भक्ति किस लिए करते हैं? भगवान के लिए करते हैं कि भगवान मिल जाए, एक पल का साक्षात्कार हो जाए, उसकी कृपा हम पर हो जाए। यहाँ तो प्रैक्टिकल में भगवान इस धरती पर आकर हमको ये ज्ञान सुना रहे हैं। ये ज्ञान कोई देहधारी ने नहीं बताया, यह ज्ञान स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होकर हमको कहते कि बच्चे तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मुझसे बिछड़ गए थे, अभी मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगा। उससे पहले मैं तुमको मैनर्स सिखाऊंगा सत्युग में देवता बनाने के लिए। तो देखो कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें बाबा बताते हैं। बाबा कहते हैं कि अब तुमको स्मृति आई है, इसीलिए तो देखो सिमर सिमर सुख पाओ। किसको सिमरो? बाप को और वर्षे को। यही नॉलेज है बस। बीज और झाड़, अल और बे, इस स्मृति में रहने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। देखो स्मृति की क्या कमाल है। इसको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाबा कहते हैं ये क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान है। आत्मा को जो बाप है वही नॉलेज सुनाता है। देखो बाबा कितना मीठा है, वैसे नॉलेज भी मीठी है। बाबा की महिमा अपरम अपार है, अर्थात पार नहीं पाया जा सकता। कितनी महिमा अपरम अपार है। तो देखो मनुष्य दीपावली के दिन
देखो दीपावली रहती है, उस दिन बाबा कहते मनुष्य क्या करते हैं, लक्ष्मी से पैसे मांगते हैं, उनका आह्वान करते हैं। पहले तुम भी मांगते थे, अभी तुम लक्ष्मी नारायण बन रहे हो। कितना फर्क है। पहले हम लक्ष्मी से धन मांगते थे, अभी हम कहते हैं कि हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। यहाँ पर तो भीख ही मांगते हैं ना, चिल्लाते पुत्र दो धन दो। सत्युग में ऐसा नहीं होता। शिव बाबा बच्चों के सब भंडारे भरपूर कर देते हैं। डबल अंडरलाइन। बाप तो स्वर्ग रचते, नर्क थोड़ी रचेंगे। शिव बाबा का अकाल तख्त ब्रह्मा है। इस तख्त पे आकर बाबा हमसे बातें करते हैं, और हम आत्माओं का भी अकाल तख्त है, वो भ्रुकुटी के बीच में है। निशानी भी है ना, जो मस्तक पर वो लोग तिलक लगाते हैं। आजकल बैल को भी तिलक लगाते हैं। तो ये भ्रुकुटी ब्रह्मा और शिव बाबा दोनों का तख्त है। तो बाबा कहते मैं आकर तुमको नॉलेज देता हूँ, तो तुम बच्चे नॉलेज फुल बन जाते हो। देखो मुझे नॉलेज भी कब उठा, परमात्मा को संगम युग पर संकल्प उठा कि मुझे सृष्टि रचनी है। जब समय आएगा तभी तो एक्ट करने का विचार आएगा। देखो बाबा का भी पार्ट हर समय अलग अलग कैसे उठता है। सत्युग त्रेता में तो वो परम धाम में होते हैं, उनको कोई संकल्प नहीं। द्वापर से वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते, जो भक्ति करते हैं उनकी। तो बाबा कहते उस टाइम पे भी ज्ञान का संकल्प नहीं था। ज्ञान का संकल्प संगम पर उठता है कि चलो अभी इस पुरानी दुनिया को मैं नया बना दूं। तो वो जैसे संकल्प उठता है वैसे एक्ट चलती है। तो इस समय होगा, जब समय होगा तब एक्ट करने का विचार आएगा और आकर पार्ट बजाएंगे। बाप कहते हैं जैसे तुम पार्ट बजाते हो वैसे मैं भी बजाता हूँ, बाकी मैं जन्म मरण में नहीं आता, इसीलिए मेरी महिमा है, मैं एवर प्योर हूँ। तो बाबा कहते हैं पिछाड़ी में बहुत वृद्धि को पाएंगे। परवरिश बहुत अच्छी करनी चाहिए, वह है बागबान। हमने और आत्माओं की परवरिश बहुत अच्छे से करनी चाहिए। देखो जैसे बाबा हमारी परवरिश करता है ना, तो हमने औरों को पालना देनी चाहिए। वह है बागबान। तुम जो सेंटर पर रहते हो वो है माली। माली को तो पौधों की संभाल करनी चाहिए। जो माली ही ठीक नहीं होगा वो पौधों की क्या संभाल करेगा। जो माली अच्छा होगा वो बगीचा भी अच्छा बनाएगा। तो बागबान देख बहुत खुश होगा, बाबा बागबान है, हम माली है। तो हम अगर किसी की अच्छे से पालना करते हैं तो ये बाबा भी बहुत खुश होता है। फिर बागवान जाते हैं देखने किस किस ने बड़ा अच्छा बगीचा बनाया है। तो बाबा कहते हैं जो अच्छे अच्छे माली होंगे ना उनको मैं इनाम दूंगा। तो मालियों की पगार बढ़ती जाएगी। अभी तुम बच्चों को अपनी मंजिल को याद करना है, क्योंकि तुम्हें अभी वापस घर जाना है। तो घर को याद करना पड़े ना, सिवाय याद के शांति धाम नहीं जा सकते। बाबा कहते हैं पहले नंबर में बाबा सर्विस करते हैं, सेकंड नंबर में मम्मा करते हैं, क्योंकि मम्मा को सेकंड नंबर में आना है। तो तुम बच्चों को भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है। क्या कहते बाबा, तुम बच्चों को मम्मा बाबा को फॉलो करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान बहुत मीठा बनना है, सबको मीठी दृष्टि से देखना है। बहुत अच्छी धारणा की पॉइंट है। देखो बाप समान बहुत मीठा बनना है और सबको मीठी दृष्टि से देखना है, किसी का भी अवगुण नहीं देखना है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ की खुशी में रहना है। जब तक जीना है पढ़ाई रोज पढ़नी है। वरदान, बहुत सुंदर वरदान है। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जलाकर सच्ची दीपावली मनाने वाले कुल दीपक भव। आप आत्मा रूपी दीपक की लगन की एक दीपराज बाप के साथ लगन ही सच्ची दीपमाला है। जैसे दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है, जिससे
अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाएगा। लोग तो दीपावली पर मिट्टी का स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन आप चैतन्य दीपक, कुल के दीपक और बाप दादा की आशाओं के दीपक हो। आपके एक रस अटल अडोल जगे हुए दीपक से जब अनेक दीपक जग जाएंगे तो सच्ची दीपावली होगी। स्लोगन: समय के महत्व को जान लो तो सर्व प्राप्तियों के खजानों से संपन्न बन जाएंगे। ओम शांति। ओम